हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक टाइमलाइन लेकर आई हूँ। जिन लोगों को इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस समझने में प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा टाइमलाइन। आज मैं एशियंट हिस्ट्री की टाइमलाइन को बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको पेज पर लिख चुकी हूँ। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी डिस्क्राइब करके, साथ साथ में कुछ पॉइंट भी बताते जाऊँगी बीच बीच में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक इतिहास। 3 पार्ट्स में बटा हुआ है इंडियन हिस्ट्री। अब मैं फर्स्ट यानी एशियंट यानी प्राचीन इतिहास की टाइमलाइन के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले धाती युग आया। धाती युग में उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई, फिर वैदिक काल आया, फिर महाजनपद काल आया, फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए। उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म के बाद हड़यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल, फिर यवन, कर्ण और सातवाहन वंश आए, फिर विदेशी आक्रमण आए, फिर गुप्त काल आए और फिर गुप्तोत्तर काल आए और फिर इस्लाम धर्म आके ये प्राचीन इतिहास यहीं पे समाप्त हो जाता है। यहाँ इस्लाम धर्म के बाद यहाँ से हमारा मेडिवल शुरू हो जाता है, मध्यकालीन इतिहास। अब चलिए मैं एक एक करके इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे कि धाती युग में हमारा पाषाण युग आया, लोहे की खोज हुई, कांस्य युग भी इसी को कहा जाता है, धाती युग को। फिर इसके बाद धाती युग की सिंधु घाटी सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ने के लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आया। वैदिक काल में ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया गया। फिर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। यही मगध साम्राज्य का भी वर्णन किया गया है, जो आगे चलकर बहुत अच्छा साम्राज्य बनता है। फिर धर्म सुधार आंदोलन आए, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए। फिर उसके बाद जैन बौद्ध धर्म के बाद एक वंश आया, उसका वंश का नाम था हड़यक वंश। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आया, फिर उसके बाद नंद वंश आया, फिर मौर्य साम्राज्य आया। जैसे कि 16 महाजनपद के मैं बताई कि मगध साम्राज्य वहीं से ये मौर्य साम्राज्य यहाँ तक विस्तार करके आ गया। मौर्य साम्राज्य का भी धीमे धीमे कमजोर होते के बाद ये मौर्योत्तर में चला गया। मौर्योत्तर काल कमजोर होने के बाद यवन, कर्ण, सातवाहन छोटे छोटे साम्राज्य बट गए। छोटे छोटे साम्राज्य बट गए तो उन्हें सब कब्जे में करने के लिए विदेशी आक्रमण हो गए। विदेशी आक्रमण में यूनानी, हिंद, संक और कुषाण भी आ गए। और उसके बाद विदेशी आक्रमण करने के बाद गुप्त काल आए। गुप्त काल भी धीमे धीमे जाकर छोटे छोटे साम्राज्य में विस्तार होने लगा और फिर गुप्तोत्तर काल में चेंज हो गया। गुप्तोत्तर काल के खत्म होने के बाद इस्लाम धर्म आया और इस्लाम धर्म ये लास्ट रहा। इस्लाम धर्म के बाद हमारा प्राचीन इतिहास खत्म हो गया और यहाँ से मेडिवल शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं इसके एक ये टाइमलाइन है जिन स्टूडेंट को सिलेबस समझने में प्रॉब्लम होता है, ये सारे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर वो अपना तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। जिन लोगों ने पहली बार बीपीएससी की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए सिलेबस समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब आप सिलेबस उठाओगे तो आपको कुछ भी समझ में उसमें नहीं आता है, बहुत सारा चीज़ उसमें लिखा रहता है। लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है एग्जामिनेशन में। आप चाहे जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये टाइमलाइन रहेगा आपके लिए। आप ऐसे ही अपने नोटबुक में टाइमलाइन को सबमिट कर लीजिए। फिर इसके अकॉर्डिंग एक एक करके इस टाइमलाइन को पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।